दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर सिर्फ फेज 1 तक सीमित नहीं है, इसमें फेज 2 एंड फेज 3 प्रोग्राम भी आएगा। फेज 2 प्रोग्राम हमारा प्रेफरेंस शीट से लिंक प्रोग्राम होगा एंड फेज 3 हमारा एडमिशन एलोकेशन प्रोग्राम से लिंक रहेगा, जो कि आने वाले टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी इन सब फेजेस को ओपन करेगी। तो मेरे साथ बेटा बाकी सब वीडियोस में भी जुड़े रहना, सो दैट मैं आपको हेल्प कर पाऊं कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। मैं निखिल सिंह, वेलकम टू एडु प्रिपेटर। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां पे मैं आप लोगों को आपका CSAS पोर्टल कैसे फिल करना है उसके बारे में गाइड करते हुए चलूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपको ugadmission.uod.ac.in वेबसाइट पे जाना है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की CSAS पोर्टल की वेबसाइट है। बच्चों यहां पे जाके आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड लॉगिन दिख रहा है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू रजिस्टर करना है, तभी आपका आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, जिसके थ्रू आपको न्यू पासवर्ड आपका सेट करना पड़ेगा। आफ्टर एंटरिंग योर ओटीपी आप लोगों को अपना पासवर्ड बनाना है, जो कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपके पास एक अल्फाबेट में हायर केस, लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना जरूरी है। एंड सेम आप री एंटर पासवर्ड में करेंगे। करने के बाद सीधा आप लोग सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद सीधा आप लोग फिर से होम पेज पे आ गए हैं। इट मींस अब आपका जो CUT एप्लीकेशन नंबर था और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है, उसी पासवर्ड को यहां पे इनपुट करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो बच्चों लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस आ गई है, इनका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ये बताया जा रहा है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो बेटे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं इन इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की अपनी फोटो कॉपी को जरूर रखते हुए चलना है। आपके पास आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर किसी कैटेगरी का है तो उसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो SC ST OBC या किसी भी कैटेगरी का हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के पास भी अपना एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चा अपना स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू अपनी सीट्स को क्लेम करेगा, तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे। इवन यहाँ पे ये भी बताया गया है, कोई बच्चा अगर फिजिकल एजुकेशन जैसे प्रोग्राम में एनरोल करेगा, तो उनके पास उसके लिए प्रॉपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज वेल एज इन इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे यही बोला गया है, अगर कोई एक स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का है या फिर कोई मिनोरिटी का है, तो उसके बाद उसके लिए प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज उन सब चीजों को नहीं माना जाएगा। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे चेक बटन पे क्लिक करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो बच्चों जैसे ही आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, अब आपका पर्सनल डिटेल का फॉर्म खुल गया है, जहां पे आपका नेम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से लिखी हुई आ रही है, जो कि हमने ब्लर किया हुआ है। नाउ यहाँ पे आपको इन डिटेल्स को ढंग से फिल करते हुए चलना है, आराम से, जल्दबाजी में गलती नहीं कर देनी। इसीलिए मैं आपको सब चीजों को ब्रीफ में पहले को बता रहा हूं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आएगी, अगर मिनोरिटी की है तो मिनोरिटी में क्रिश्चियन मिनोरिटी है, सिख मिनोरिटी है। मेक श्योर मिनोरिटी क्लिक करते हैं तो आपको उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज चीजें मत करना। यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल आ रहा है, तो जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, लाइक मैं दिल्ली का हूं तो मैं दिल्ली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। एंड फैमिली डिटेल्स की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फैमिली की एनुअल इनकम को लेंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के अपनी फैमिली इनकम को फिल कर सकते हैं। आई एम पुटिंग बिटवीन 4 to 8 लाख। अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये मैं बॉय कैटेगरी में भर रहा हूँ, इसलिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कोटा इसके लिए दे रही है। सिंगल पेरेंट एप्लीकेबल है कि नहीं है, ऑर्फन है कि नहीं है, इवन मदर टंग क्या है, आप यहाँ से भर सकते हैं। फैमिली डिटेल में आपको अपने मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, जैसे कि अगर हम बात करें कोई वो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट में है, प्राइवेट सेक्टर में, आप तो भर सकते हैं। अगर आपके वो हाउस वाइफ है तो नॉट एप्लीकेबल करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं।
होम एड्रेस यहाँ पे देना कोई भी जरूरी नहीं है, मींस ऑफिस एड्रेस देना कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव द मोबाइल नंबर। इन द सेम वे फादर का नाम, फादर की ऑक्यूपेशन एंड उनके ऑफिस एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर आपने घर का एड्रेस पे दे सकते हो, अगर आपके फादर घर से ऑपरेट करते हैं तो मोबाइल नंबर काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन प्रोवाइड। यहाँ पे आपको वार्ड कोटा डिटेल दी गई है। बेटे वार्ड कोटा डिटेल एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्हीं के लिए है जिनके पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो उन्हीं को भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। जैसे आप यस करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तो बेटर यही है सोच समझ की चीजें भरना, अदरवाइज ना भरना। हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आपको अदर कैटेगरी बताया गया है कि आप PWBD कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कि डिसेबल्ड कैटेगरी में कहीं ना कहीं आता है। कश्मीरी माइग्रेंट है कि नहीं है, यस और नो, मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं। एंड इवन जब हम बात कर रहे हैं कि जो चिल्ड्रन जो है आर्म्ड फोर्सेस में एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो इन सब चीजों को पेरेंट्स से भर के ही पूछ के भरना। यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट। आप यहाँ पे एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, तभी एप्लीकेबल होगे जब आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स होंगे, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल हो। इन द सेम वे सिक्किमी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज है। जब हम लोग यहाँ पे आईडी प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो आपका पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इवन आधार कार्ड भी चलेगा। अगर आप आधार कार्ड पुट करना चाहते हैं तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड के थ्रू ही पुट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इन द सेम वे आपकी एथनिसिटी पूछी जा रही है, रूरल एरिया में है कि अर्बन एरिया में है, वी आर पुटिंग द अर्बन एरिया। अगर आप रूरल एरिया के हैं तो रूरल को डालते हो चलना। यू आर करंटली इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में इनरोल हो, नहीं हम तो स्कूल स्टूडेंट जब पास आउट है तो नो भरेंगे। एंड आगे की तरफ मूव करेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है, डू यू विश टू अप्लाई फॉर BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स इन कॉलेज ऑफ आर्ट। ये वही बच्चे भरना जिनको फाइन आर्ट में जाना है। अगर यस करेंगे तभी आपसे स्पेशलाइजेशन पूछी जाएगी कि आपको किस तरफ जाना है, अदरवाइज यहाँ पे आप नो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपने क्लास 12 में म्यूजिक पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इस पे ही आपसे वेटेज ली जाएगी। अगर नहीं पढ़ा तो नो करना, पढ़ा तो यस करना। मैं यहाँ पे नो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इन द सेम वे BSc फिजिकल एजुकेशन को लेकर पूछा जा रहा है कि आपको BSc फिजिकल एजुकेशन भी आपके माइंड में है, यस और नो करते हुए चलना। हम लोग यहाँ पे नो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बेटे एड्रेस में आपका प्रॉपर एड्रेस आएगा, जहां पे हम लोग अपना पूरा एड्रेस सबमिट करेंगे, लाइन 1, लाइन 2, कंट्री, स्टेट एंड सब चीजों को हम लोग फिल करते हुए चलेंगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो इस चेक बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे अब आपके बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे आएंगी। बैंक अकाउंट डिटेल आपकी पर्सनल नहीं हो सकती, नो प्रॉब्लम। आपको अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बच्चों जो हम लोग बैंक डिटेल्स की बात कर रहे हैं, ये आपके रिफंड पॉलिसी के लिए। इन केस अगर बच्चा कोई रिफंड लेता है तो वो यहाँ पे ये काम करता है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी है। मतलब क्या है, आप लोग अपने पेरेंट्स की बैंक अकाउंट डिटेल भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपका बैंक अकाउंट ना हो। तो यहाँ पे आप लोग आपके जो पेरेंट्स का बैंक अकाउंट नेम है वो फिल करेंगे, अकाउंट नंबर फिल करेंगे, अकाउंट नंबर को रिकन्फर्म करेंगे कौन से बैंक का है, IFSC कोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। मैं फटाफट मैं इसको फिल करके अब आगे बढ़ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ सारी डिटेल फिल कर ली है। मेरी एडवाइस आपको यहाँ पे यही है कि आप लोग ये सब डिटेल्स अपने पेरेंट्स से बैठ के फिल करना है, सो दैट आपकी कोई गलती होने का चांस वहां पे ना रहे। इन सब डिटेल्स को फिल करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई इस सारी डिटेल फिल हुई फिर से आ गई है। यहाँ पे क्रॉस चेक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट, अगर कुछ गलती है तो हम एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे आपके एकेडमिक डिटेल्स को पूछा जा रहा है। बच्चों एकेडमिक डिटेल्स वाले ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से भरना है, कुछ चीजों का ख्याल रखना है जो आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपने क्लास 10th के मार्क्स डालने हैं। क्लास 10th में आपके बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स डलेंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको मैं बता रहा हूं। जो भी आपकी क्लास 10th की मार्कशीट थी, पांचों सब्जेक्ट के स्कोर को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 500 से एंड इनटू करेंगे 100 से, तो आपकी परसेंटेज आएगी। तो परसेंटेज के 0.2 डेसिमल तक आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। उसके बाद आ गया क्लास 12 का। क्लास 12 की कुछ चीजों को बहुत ध्यान से भरना है। सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपका रिजल्ट पास है, अवेटेड है। पास मोस्ट वाले बच्चों का रिजल्ट आ चुका है तो पास फिल करेंगे।
प्रॉपर रोल नंबर डालेंगे, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है। उसके बाद यहां पे वो ध्यान से अपने सब्जेक्ट को यहां से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपको कोई भी 5 सब्जेक्ट आप लोग, आपके जो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट है उनको यहां पे आप इनपुट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास 6 या 7 सब्जेक्ट है वो भी यहां पुट कर सकते हैं, नीड नॉट टू वरी। बट ध्यान से यहां पे मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं बोर्ड के कितने हैं, आपके मार्क्स 80 में से 70 में से 60 में से हैं, जितने में से भी हैं मैक्सिमम मार्क्स यहां से आपको मिले हैं वो यहां डालेंगे। लाइक एग्जांपल इंग्लिश के 80 थे, अकाउंटेंसी 80 था, बीएसटी आपका 80 था, इकोनॉमिक्स 80 था, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 70 था। एंड आपको जो मार्क्स मिले थ्योरी में वो आपने यहां पे इनपुट कर दिए। एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स आप लोग मैक्सिमम में 20 में से थे, 30 में से थे, वो आपने यहां पे लिख दिए। कितने मिले वो आपने यहां पे इनपुट कर दिए, प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स के अंदर। इनको फिल करने के बाद आपसे डिटेल्स मांगी जा रही है कि आपका लास्ट स्कूल अटेंड कौन सा था, स्कूल का नाम, स्कूल क्या था, आपका गवर्नमेंट एडेड था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, उसकी लोकेशन क्या थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, एंड हिंदी आपने कहां तक पढ़ी है। इनको करने के बाद आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन आपके पास ये रिव्यू मांगा गया है कि ये बात चेक कर लीजिए कि आपने सब चीजों डिटेल में सही भरा है। अगर सही भरा है तो इसको करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, अदरवाइज कुछ चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहां पे जाके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग अपने स्पोर्ट्स कोटा को भी यहां पे इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहां पे इनपुट करनी पड़ेगी। अगर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं तो आपको नो बटन यहां क्लिक करना है। नो करने के बाद आप सबमिट बटन पे आगे मूव कर जाएंगे। बेटे स्पोर्ट्स कैटेगरी फिल करने के बाद आप लोग ईसीए कैटेगरी में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जिन बच्चों के पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के, वही इसको यस करके आगे बढ़े, अदरवाइज नो करके आप लोग सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। जैसे आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अपलोड का है, जहां पे हमसे 5 चीजें मांगी गई है। एक है आपका फोटो, एक है आपका सिग्नेचर, एक है क्लास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, क्लास 10th का बोर्ड मार्कशीट एंड क्लास 12th की बोर्ड मार्कशीट। बट 5 में से 2 चीजें पहले से फिल है, जिसमें आपकी फोटो और सिग्नेचर पहले से है, जो कि आपने अपने सीयूटी का फॉर्म फिल करते हुए पहले डाली थी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने क्लास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट डालना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। आज की डेट में बच्चों के पास एक ही मार्कशीट आ रही है जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी है, तो इट मींस आप सेम डॉक्यूमेंट दोनों जगह पे इनपुट कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है वो आपके 3 फॉर्मेट में हो सकती है, जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी फॉर्मेट में होगी। मिनिमम साइज 100 KB होगा, मैक्सिमम साइज आपका 500 KB होगा। मैं फटाफट आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना ना भूलना। तो स्टूडेंट्स यहां से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके किसी पॉइंट पे डॉक्यूमेंट अपलोड ना आ रहे हो, कोई ग्लिच आ रहा हो, तो सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना, घबराना मत। क्योंकि जब भी आप लोग फिर से अपना लॉगिन करोगे तो आपका कंप्लीटेशन जहां तक हो चुका है वहीं से आगे बढ़ेगा, नीड नॉट टू वरी। एंड फाइनल स्टेप रहेगा आपका पेमेंट का, जो कि रिजर्व कैटेगरीज को आपका 100 रुपीज पे करना है एंड अनरिजर्व कैटेगरीज को आपके 250 रुपीज पे करके आगे बढ़ जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हाउ टू फिल द फॉर्म। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर कोई और इशू आता है यू कैन राइट टू अस। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।